वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। मनोहर लाल खट्टर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जब मनोहर लाल खट्टर से बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में एक श्लोक पढ़ा, वो श्लोक भी हम आपको सुनाएंगे। और उस श्लोक का ये मतलब था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया कि आखिरकार बीजेपी का हाईकमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा मनोहर लाल खट्टर को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो बखूबी इसका निर्वहन किया जाएगा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। लेकिन फिलहाल ऐसे कई नाम हैं जो इस समय सियासी गलियारों में छाया हुआ है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर मनोहर लाल खट्टर हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए। इस बार तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला होंगी या फिर किसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो इस समय मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, लगभग उनका नाम फाइनल हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल जब मनोहर लाल खट्टर से बीजेपी के अध्यक्ष पद पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, हम सीधे आपको खट्टर को सुनवाते हैं, सुनिए। सर, चर्चा चल रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। कल मैंने इसका जवाब दे दिया, वही जवाब कर देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सर, चर्चा चल रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। कल मैंने इसका जवाब दे दिया, वही जवाब कर देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सर, चर्चा चल रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। आपने यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को सुना जब उनसे सवाल किया गया कि अगर बीजेपी हाईकमान आपको अध्यक्ष पद सौंपती है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो उन्होंने बकायदा एक गीता का श्लोक पढ़ा जिसका साफ तौर पर यह मतलब निकाला जा रहा है कि अगर मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो इसमें जो है इस पद का वो बखूबी निर्वहन भी करेंगे। लेकिन अभी बात की जाए तो ऐसे कई नाम हैं जो इस समय सियासी गलियारों में छाया हुआ है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का नाम हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मनोहर लाल खट्टर हो या फिर अन्य नेता की बात की जाए। ये तमाम वो नाम है जो इस समय बीजेपी के का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कवायद लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस समय ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसको लेकर लगातार मंथन जारी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है बीजेपी सूत्रों से, वो ये कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। जेपी नड्डा की जगह उनको रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसी जानकारी बीजेपी दफ्तर से मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेपी नड्डा की जगह मनोहर लाल खट्टर जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं भाजपा की कमान सौंप सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी 2 दिन पहले हरियाणा के करनाल दौरे पर जब खट्टर पहुंचे थे तो उनसे सवाल भी किया गया कि क्या आपको जो है जेपी नड्डा की जगह रिप्लेस किया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे। उनका स्टेटमेंट जानने की कोशिश की गई, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ कह गए मनोहर लाल खट्टर। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपसे कोई गहमा गहमी चल रही है पार्टी दफ्तर में, तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा
और इस श्लोक में उन्होंने सीधे कहा कि कर्मे बादि करस्ते माँ फाल से कदाचन, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यानी आप कर्म करते जाइए और फलों की आप चिंता मत करिए। यानी उन्होंने सीधे तौर पर मना नहीं किया और इसको कह सकते हैं कि स्वीकार भी नहीं किया। यानी साफ है इससे कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर बड़े नेता हैं, आरएसएस से आते हैं और काफी लंबा उनका संघर्ष और अनुभव रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि इस लिस्ट में और भी कई सारे नाम चल रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो, भूपेंद्र यादव का हो, वसुंधरा राजे का हो, या फिर मैं बात करूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर लगभग तय नाम माना जा रहा है कि वो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि संघ की तरफ से भी उनके नाम पर हरी झंडी बताई जा रही है, क्योंकि वो संघ से ही आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, काफी बड़ा उनके साथ अनुभव भी है और निर्विवाद रहे हैं वो हमेशा, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे वो हरियाणा सरकार में रहे हो तब की बात हो। तो कुल मिलाकर संघ और संगठन दोनों चाहते हैं कि खट्टर के नाम पर फाइनली मोहर लगाई जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले चुनाव के लिए बीजेपी में एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सबसे पहले वो अपने संगठन के चुनाव कराते हैं। तो देखिए 50 स्तर के चुनाव जो होने थे, राज्यों में चुनाव होने थे संगठन के, वो 29 राज्य की इकाइयां जो हैं उनमें चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए जो प्रक्रिया होती थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। बाकी राज्यों में कुछ अध्यक्ष चुनने बाकी हैं, जैसे यूपी है और भी कुछ स्टेट हैं, उनमें अगर ना भी चुना जाए तब भी चुनाव कराया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो कुल मिलाकर मनोहर लाल खट्टर के नाम पर बताया जा रहा है कि लगभग सहमति बन गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर बन सकते हैं, ऐसा सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनली किसके नाम पर मुहर लगती है, क्योंकि बीजेपी हर बार चौंकाने वाला फैसला देती है। जी बिल्कुल रानू, जो आप जानकारी साझा कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन इस बार चर्चा ये भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि किसी महिला को भी ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। और अगर महिला की बात की जाए तो उसमें सबसे आगे नाम, जो सबसे प्रबल दावेदारी है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया की मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जब से सत्ता में आई 2014 में प्रधानमंत्री जब मोदी बने उसके बाद वो लगातार महिलाओं के, चाहे हक की बात हो, चाहे आदि आबादी की बात हो, या फिर दूसरे तमाम महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो, वो हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देने की एक भरपूर कोशिश करते रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी अगर कोई बदलाव करेगी बहुत बड़ा, तो महिला को भी कमान भारतीय जनता पार्टी की सौंपी जा सकती है। उसमें वसुंधरा राजे का भी नाम है, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम चल रहा है। तो देखना होगा कि बीजेपी जो है वो इस बार किसके नाम पर फाइनली मोहर लगाती है, क्योंकि नड्डा को कई बार जो है रिप्लेस किया जा चुका है और अब जो देरी हो रही है उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष भी घेर रहा है कि जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है वो अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। और वाकई में ये पहली बार ऐसा है कि इतनी सारे चीजें होने के बावजूद अभी तक बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है और जो संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। तो जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों में अभी चुनाव के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनका होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से रेस में कई सारे नाम चल रहे हैं, एक बार वो मैं अपने दर्शकों को बता दिया। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, 6 बार के लोकसभा सांसद हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और संघ से आते हैं, कई सारे उनके नाम कीर्तिमान हैं। दूसरा नाम मनोहर लाल खट्टर का, जिनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पीएम मोदी से भी उनकी काफी नजदीकियां हैं। सन 90 से उनकी जो कह सकते हैं पार्टी में एक बड़े स्तर पर मौजूदगी रही है। धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम चल रहा है, जो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और उड़ीसा से आते हैं। एबीवीपी से राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की थी, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वो चेहरे हैं। सुनील बंसल का भी नाम बताया जा रहा है, ये भी राजस्थान से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता
में बीजेपी को लाने में अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो वो सुनील बंसल हैं, जो संगठन मंत्री यूपी में रहे, इनका भी नाम चल रहा है। और इतनी सबसे बड़ी चीज, एक बड़ा नाम जो है जी किशन रेड्डी का, ये तेलंगाना से सांसद हैं और अभी कोयला मंत्री हैं, 3 बार के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो साउथ से भी कोई बड़ा चेहरा उतार सकती है। जी किशन रेड्डी को अगर अध्यक्ष बीजेपी बनाती है तो बड़ा मैसेज साउथ में जाएगा, जहां पर पार्टी अभी कमजोर है, तो वहां के लिए भी एक बड़ा मैसेज हो सकता है। हालांकि बीएल संतोष, निर्मला सीतारमण और श्रीनिवासन, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो टॉप में नाम है वो मनोहर लाल खट्टर का बताया जा रहा है। और बीजेपी दफ्तर के जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो ये कि मनोहर लाल खट्टर अगले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। बिल्कुल राणो, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लगभग फाइनल मुहर संघ और संगठन के द्वारा लग चुकी है, लेकिन इसका भी औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि आखिरकार